श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरे विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपके विराट और चतुर्भुज रूप दोनों के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूट के बिखर गए हैं। अब मैं अपने तन और मन से आपको प्रणाम करता हूँ और स्वयं को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूँ। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो दिव्य ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है और न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु है प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संकोच किस बात का है अर्जुन, जो पूछना है पूछो। तब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आपने मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो ये भी तो बताया था कि ये विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल है कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, यही सत्य है कि मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूँगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। जल, थल और नभ में ये मैं ही हूँ, इसलिए मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। अब अर्जुन पूछते हैं, हे प्रभु, फिर आपने ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, एक चींटी में भी आप ही हैं। ये भी तो सत्य है। इस प्रकार से तो आप साकार भी हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हुआ हूँ, ये भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो भी अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें बताए हैं। ये सब आकार ही है, परंतु मेरा सबसे सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार ही है। तब अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है, वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजने लगता है। मेरे रूप
या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है, जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता। वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है, कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। हे अर्जुन, कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है, तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है। जैसे गोकुल की गोपियां मेरे प्रेम में संसार की सारी रीति रिवाजों को भूल जाती हैं। उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में उन्हें देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ और प्रीतम भी हूँ। अर्जुन पूछते हैं, तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम न हो तो वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच पूछो तो मैं प्रेम ही प्रेम हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। अर्जुन कहते हैं, किसी से प्रेम करने की तो कोई विधि नहीं होती, तो पूजा करने की तो कई विधियां हैं। आपके भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार आपकी पूजा और भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूँ, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूँ, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं, ये देखता हूँ। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति न हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे संपूर्ण साधने की एक ही शर्त है कि मुझ में मन लगाए, मेरा ध्यान लगाए। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, इस संबंध में एक विचार और है। आपका ध्यान लगाते समय मन में केवल आप रहे और सांसारिक विचार बाधा न डाले, इसका कोई तरीका तो होगा? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, इसका एक आसान तरीका तो है, परंतु कोई विधि नहीं है, बल्कि एक गुण है, एक यौगिक कला है, जिससे ध्यान लगाने में बड़ी सहायता होती है। तब अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, वो आसान तरीका, वो यौगिक कला क्या है? कृपा करके मुझे बताओ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार के झमेलों से बचने के लिए मनुष्य एकांत में बैठकर अपने मन को प्रभु के ध्यान में लगाता है। तभी मनुष्य अपने भीतर झांक सकता है। अर्जुन पूछते हैं, परंतु ध्यान लगाने के लिए अपने अंतर में झांकने की क्या आवश्यकता है? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम भूल रहे हो कि परमात्मा का अंश अर्थात आत्मा मनुष्य के भीतर ही वास करती है और इसी आत्मा से संपर्क ही प्रभु से मिलन का पहला चरण है। इसलिए हे अर्जुन, जो मुझसे मिलन चाहता है उसे सबसे पहले
अपने अंतर में ही झांकना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जब मनुष्य का अपना शरीर उसके नियंत्रण में हो। यदि देह काबू में न हो तो मनुष्य को ध्यान लगाने का उद्देश्य ही नहीं मिल पाता। अर्जुन पूछते हैं, हे योगेश्वर, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान लगाने का अंतिम उद्देश्य परमात्मा से संपर्क करना होता है, परंतु इसके पहले चरण में मनुष्य को आत्मशुद्धि प्राप्त होती है, स्वच्छता मिलती है और ध्यान लगाने वाले का अंतर निर्मल हो जाता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने अंतर की शुद्धि नहीं कर लेता तब तक ना तो वो परमात्मा से संपर्क कर सकता है और ना ही आत्मा परमात्मा में लीन हो सकती है। और ये भी समझ लो कि जब ध्यान लगाने का पहला उद्देश्य, क्योंकि अंतः शुद्धि है, इसलिए वो स्थान पवित्र होना चाहिए जहाँ ध्यान लगाया जाता है। हे अर्जुन, मेरा ध्यान लगाते समय मनुष्य को चाहिए कि वो अचल बैठकर अपनी पीठ, सिर, अपने गले को समान और सीधा रखे और अपनी दृष्टि को अपनी नाक के अगले भाग पर इस तरह जमाए कि दूसरी सारी दिशाएं आंखों से ओझल हो जाए। ऐसा करने से अपने आसपास के वातावरण से उसकी इंद्रियों का संपर्क टूट जाएगा और मनुष्य अपने अंतर में मन लगा सकेगा। हे पार्थ, शवम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्न चलन स्थिरा संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अवलोकेन। अर्जुन कहते हैं, ये तो बड़ा ही सहज और अच्छा तरीका है। इस ढंग से तो कोई भी मनुष्य आसानी से ध्यान लगा सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ये ठीक है अर्जुन, परंतु मनुष्य मुझ में ध्यान नहीं लगा सकेगा जिसके जीवन में संतुलन न हो। ध्यान लगाने में सफलता के लिए मनुष्य को संतुलन का पालन करने वाला होना चाहिए। मेरे भक्त को चाहिए कि वो इतना खाए कि उसका पेट भर सके, यूं न खाए कि ऐसा लगे कि वो सिर्फ खाने के लिए ही जन्म लिया हुआ है और उसके बिना मर ही जाएगा। और ना ही इतना कम खाना चाहिए कि हड्डियों का ढांचा बन जाए। मेरे भक्त को चाहिए कि ना वो इतना सोए कि दिन को भी रात समझे और ना ही इतना कम सोए कि रात को भी रात न समझे। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि सुख मिले तो खुशियों से नाचने न लगे और यदि दुख मिले तो रो रो कर अपने आप को हल्का न करे। दुख सुख की हवा के झोंकों से न भड़कने वाला मनुष्य उस दीपक की ज्योति की भांति होता है जो तेज हवा में भी सीधी और अडोल रहती है। अर्जुन कहते हैं, ये दुख सुख, ये प्यारी नींद, ये भिन्न भिन्न और स्वादिष्ट भोजन, ये तो आप ही का वरदान है। फिर इन चीजों का भरपूर आनंद ना लेना ज्ञान और ध्यान योग के लिए क्यों आवश्यक है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने ये सुखों की माया मनुष्य के लिए ही रची है। मनुष्य इन सुखों का आनंद अवश्य ले। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य दुख में रहे, दरिद्रता में रहे। मैंने आनंद की रचना ही इसीलिए की है कि समस्त प्राणी जीवन में आनंद से रहे, परंतु इस आनंद में परम आनंद को भूल जाए, मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यदि कोई मनुष्य इस परम आनंद को पाना चाहता है, अर्थात ध्यान योग द्वारा मुझ परमात्मा में लीन होना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि वो इस माया में उलझा न रहे और मोक्ष प्राप्त करे। अन्यथा जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में
ऐसा फंस जाएगा कि निकल ही नहीं सकेगा। तो मित्रों, आपको ये गीता ज्ञान, गीता उपदेश, कृष्णवाणी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। और यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें। हो सके तो इसको शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे मित्रों।